ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम। तो हम सुन रहे हैं 16वां अध्याय पहले कैंटो का, और इसमें हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से धर्म, जो कि एक बैल के रूप में है, वो पृथ्वी से मिलता है जो कि बहुत दुखी है। और इस धर्म की यानी कि बैल की खुद की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। इसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं और धर्म के 3 पिलर हमने सुना किस प्रकार से टूट चुके हैं। और ये पृथ्वी से अलग अलग तरीके से पूछते हैं कि आप क्यों दुखी हो हे माता। तो आखिरी प्रश्न उन्होंने पूछा था कि मेरे बताया कि मेरे 3 पाँव नहीं रहे, मेरे एक ही पाँव हैं, क्या आप इसके कारण इतने दुखी हो, या इसलिए कि आगे अवैध मांस भक्षण आपका शोषण करेंगे, आपको मारेंगे, या इसलिए कि देवताओं के लिए कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, उनको कुछ अर्पित नहीं कर रहा है, हाँ, या सूखा जो पड़ रहा है या इत्यादि सब, उसके कारण दुखी हो। हाँ, तो क्यों दुखी हो। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद, हम आज तात्पर्य हमने नहीं पढ़ा था तो तात्पर्य हम सुनते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो जो कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों त्यों चारों बातों का विशेष रूप से क्षरण होता जाएगा। वो कौन सी हैं? आयु, दया, स्मरण शक्ति और नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो क्या होगा? आयु कम होती जाएगी, दया की भावना कम होती जाएगी, स्मरण शक्ति कम होती जाएगी, और नैतिक और धार्मिक सिद्धांत लोगों को पता ही नहीं होगा कि है क्या, तो पालन क्या करेंगे। क्योंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा। केवल एक सत्यता का पैर टूटा फूटा पड़ा रहेगा, अदरवाइज दया, सूची, तपस्या सब नष्ट हो जाएगा। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देंगी जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा करी जाएगी। ऐसी कई समितियां बन जाएंगी। कई सारे हम समितियां बनाने में तो हम एक्सपर्ट नहीं। रोज कोई नई समिति बनती है और कहती है ये हमारे विचार, ये है हमारी विचारधारा, ये है हमारी विचारधारा, ये यू आर यूजलेस एंड योर विचारधारा इज यूजलेस। विचारधारा केवल एक ही विचार है जो शास्त्रों से आता है, क्योंकि वही भगवान का विचार है। हमारी विचारधारा का क्या महत्व है। तो इसलिए अब सोचिए, इंसान इतना ताकतवर व्यक्ति है, जंतु है, अगर ये धर्म विहीन हो जाएगा तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं उसके बाद। और वास्तव में किसी को छोड़ कहाँ रहा है इस वक्त। देखिए आप, कितना खतरनाक है ये जंतु, कैसे कैसे बॉम्ब बना सकता है, पृथ्वी को फाड़ सकता है, समुद्र को क्या कर सकता है। हालांकि ये प्रकृति के सामने एक बौना ही है। जब प्रकृति अपना कुरूप रूप दिखाती है, तो ये बिल्कुल बेचारा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। पिछले 2 सालों में हमने देखा कैसे मनुष्य एक चींटियों की तरह भाग रहा था कोविड जैसी बीमारी के सामने। हाँ, बेकार हो गया था। तो ये जब तक ही वो इतना ताकतवर बनता है, जब तक प्रकृति कुछ उसको रिएक्शन नहीं दिखाती, लेकिन तब तक ये सब जीव जंतुओं पे भारी पड़ता है, सबको कष्ट देता है, मांसाहार करता है, जीवों की हत्या करता है, स्लॉटर हाउस खुलाता है। देखिए कितनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है जानवरों को संसार में आज के डेट में। तो इस तरह से ये नरक जैसा संसार बन जाता है जब धर्म समाप्त हो जाता है। और कई सारे लोग बन जाते हैं, वो अपने अपने राय देने लगते हैं, ईश्वर कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक ईश्वर। ये जो लोग हैं, ये जो ऐसा बोलते हैं वो लोग, कि जो लोग कमज़ोर हैं उन लोगों ने ऐसा फैला दिया है, ये डरपोक हैं, ये फेलियर्स हैं, कई चीज़ें ऐसी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, ये तभी तक उछलते हैं जब तक इनके ऊपर कुछ समय की मार नहीं पड़ती है। जब समय की मार पड़ती है तो अच्छा अच्छा व्यक्ति भगवान के सामने सीधा हो जाता है। और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देंगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। नहीं, अब तो प्रभुपाद को गए हुए भी बहुत समाना हो गया है। ये अच्छे लोगों के लिए नहीं रही है। नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। इसलिए ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करना बहुत उचित नहीं है। किसी डूबती हुई कंपनी में, डूबते हुए जहाज में क्यों इन्वेस्ट किया जाए। और ये डूबता ही हुआ, ये दुनिया डूबती हुई है। जितना इन्वेस्टमेंट हम संसार में कर रहे हैं उतना इन्वेस्टमेंट हरिनाम में करेंगे तो क्या होगा। तो ये जहाज डूब जाएगा लेकिन हम नहीं डूबेंगे। ये जहाज का डूबना पक्का है, जैसे टाइटैनिक का डूबना पक्का था, लेकिन बहुत समय लगा, बहुत बड़ा जहाज था, धीरे 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 करके डूबा। उसी तरह से ये जहाज भी डूब रहा है। बड़े दुख की बात है, हम जानते हैं इसको कि ये डूब रहा है।
और धीरे धीरे बिल्कुल निश्चित आयु है, इतने समय बाद ये टोटली डूब जाएगा और वास्तव में डूब जाएगा, प्रलय आएगी, पूरा आयु निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कुछ बेसमेंट बनाएं जो भूकंप को भी सह ले, ऐसा कुछ घर बनाएं जो अग्नि को भी सह ले, कुछ ऐसा करें कि बस मरे ना संभव, लेकिन ये संभव नहीं है। तो भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। वो बहुत कर्म मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद कुछ कर्म फल मिलते हैं संसार में। जैसे मैंने बताया, यही माया का पाश है कि थोड़ा थोड़ा प्लेजर बीच में देती है, जिससे हमें लगता है कि हाँ कुछ मज़ा तो आया, यानी कि थोड़ा सा और कर लूँगा तो मज़ा बढ़ जाएगा। तो कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं और उनको मालूम ही नहीं है, उन पाप और पुण्य के बारे में जानते ही नहीं है। किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वो सभी प्रकार के पाप और पुण्यों से परे रहते हैं। वो जानते हैं कि जीवन का पर्पस क्या है, वो जानते हैं कि इस हर चीज़ को किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि ये पेट्रोलियम बनाया कैसे जाए, कैसे ये चीज़ें करी जाएं, इसको इससे जोड़ा जाए, इसको ऐसे बनाया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ें मिली कहाँ से, आई कहाँ से। सबसे पहले बात तो हम कहाँ से आए, ये जो खोपड़े के अंदर इतना दिमाग जो चल जाता है, ये चलाता कौन है, ये आता कहाँ से है। सोचिए ज़रा, ये सोचने की बातें हैं। आदमी इतना समझदार बन गया है, वो इतना नहीं सोच पा रहा है कि आँख कहाँ से आ गई इतनी सुंदर। हाँ, इतने लेंसेज, ज़बरदस्त लेंस भगवान ने लगाए, इट्स ग्रेट टेक्नोलॉजी। किसने बनाई? आज की डेट में टेक्नोलॉजी के ऊपर कॉपीराइट होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, कितने केस हो जाते हैं यदि आप कोई किसी की टेक्नोलॉजी को चुरा लो तो। होते हैं कि नहीं, रोज ही कितने केस हो जाते हैं। अब सोचिए, जब हर टेक्नोलॉजी के पीछे कोई टेक्नोलॉजी का क्रिएटर है, तो ये आंखों का क्रिएटर कौन है? इस टेक्नोलॉजी को किसने बताई? इसे अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। हम लेंसेज लगा के क्या क्या देखते हैं, आंखों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम जानते हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये आँख। हम बड़ी सहजता से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, दिस इज़ माई आई। तुम्हारे चाचा ने बनाई आई? मेरी आई कहाँ से हो गई? मेरी आई पता नहीं कहाँ से आई मेरे पास, मैंने तो इस आंखों के लिए कुछ नहीं किया, फिर मेरे को मिल कैसे गई? तो मेरा मतलब है कि हम चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि चीज़ें दी किसने है, इसलिए हम पाप कर रहे हैं वास्तव में। उनके कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि भक्तों को रीति रिवाज कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जीवन ही भगवान के लिए जी रहे हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए जी रहे हैं, उनको तो कुछ कुछ पूजा पाठ करते ही रहना चाहिए हाँ, ताकि कुछ तो कष्ट कम हो, लेकिन वो बच फिर भी नहीं पाएंगे। कितनी भी पूजा पाठ कर लें, इंद्रिय तृप्ति का जो रास्ता है वो बड़ा भयंकर है। हाँ, उसमें पग पग पर बड़े पाप होते हैं, इसलिए बहुत खतरा है। कितने भी यज्ञ कर लीजिए, यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है, लेकिन क्या करें, वो इतनी तेजी से पाप करते चले जाते हैं, नए पाप। एक भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जो नए पाप करने से व्यक्ति को रोकती है। तो देवतागण ऐसे यज्ञ से प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं, जैसे जेल के बंदी यदि बड़े आज्ञाकारी हो जाएं, जो जेल के अधिकारी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि समाज देवताओं को मानने लग जाता है या भगवान को मानने लग जाता है, तो ये देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि अच्छा आचरण कर रहा है, चलो ठीक है। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ की संस्तुति करी है, जिसको संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, और कलयुग में इसी यज्ञ को प्रेस्क्राइब किया गया है। वह है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इसको संग में किया जाता है तो ये संकीर्तन कहलाता है। इसलिए संकीर्तन टोलियां होती हैं, भक्तों के संग की आवश्यकता होती है, जब साथ में बैठ के संकीर्तन करते हैं। इस तरह संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। अब बैल फिर से प्रश्न पूछता है, अरक्षामाणम स्त्रिया उर्वी बालान सोचसी यथौ पुरुषादे एव आर्तान वाचम देवीम ब्रह्मकुलै कुकर्मणि अब्रह्मण्य राजकुले कुलक्षयान। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है? गाय माता से पूछ रहे हैं, जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई है। दुखियारी स्त्रियां और बच्चे जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों ने छोड़ दिया है। कैसे, हाउ सरप्राइजिंग कि जितना कलयुग में बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्टली वो यही बता रहे हैं जो कलयुग में हो रहा है। हाँ, कलयुग में क्या हो रहा है?
कलयुग में हो रहा है कि आज की डेट में शिला प्रभुपाद को कई बार लोग चैलेंज करते थे, देखिए आप टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना आरोप लगाते हैं, आप जानते भी हैं टेक्नोलॉजी पुराने ज़माने में एक माता अगर 4 बच्चे पैदा करती थी तो कई बार 2 मर जाते थे, कई बार 3 मर जाते थे, एक बच्चा सर्वाइव करता था, कभी 2 सर्वाइव करते थे। तो कितनी टेक्नोलॉजी ने कितनी मृत्यु को होने से बचा दिया है। तो प्रभुपाद आंसर देते थे कि अब मृत्यु का रेट उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो कोई जीव होने होते हुए मरता था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं था, मर्डर नहीं करते थे। आजकल बच्चों का अबॉर्शन करके मर्डर किया जाता है। अपने ही बच्चों को मारने वाला तो सांप कहलाता है। सांप जो है अपने ही बच्चों को खा जाता है। तो मनुष्य सांप बन चुका है। हाँ, जो अबॉर्शन के माध्यम से न जाने डेथ रेट कितना बढ़ गया है। हाँ, कितने आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि हम लोग बिल्कुल हमें एक्चुअली ज़माना बड़ा पैकेजिंग का ज़माना आ गया है। हर चीज़ पैक होके आती है आपके सामने, तो पता ही नहीं चलता उसके नीचे क्या है। बड़े बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हैं, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है आलीशान, कितने बच्चे फेंके जाते हैं कूड़े में। हाँ, जो कि अबॉर्ट किए जाते हैं, कोई नहीं जानता है इसको। हाँ, कभी थोड़ा इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा, कोई बताएगा नहीं इस फिगर को आपको। हम्म? तो प्रभुपाद ने बोला रियलिटी को उनको सामने शीशा दिखाया कि यू डू नो हाउ मेनी अबॉर्शंस टेक प्लेस, और ये बिल्कुल सही बात थी। और इसमें क्या हो रहा है, हम स्त्रियां सोच रही हैं स्त्रियों का लिबरेशन हो गया है। हाँ, घूंघट से अब वो बराबर से बराबर कंधा मिला रही हैं। लेकिन आप जानते ही हैं कि है ना, हर चीज़ का कुछ अपना यूसेज होता है, यूटिलिटी होती है, उसकी कुछ अपनी मर्यादा है, उसका कुछ भगवान ने कुछ सोच समझ के हर चीज़ को बनाया गया है, उसी को उसी के अनुसार अगर वो रहे तो प्रकृति के साथ इसको रहना कहते हैं, नहीं तो प्रकृति से लड़ाई करना कहते हैं। कैन वी फाइट विद द नेचर? नो, बिकॉज इट्स कृष्णाज पावर। तो इस प्रकार से शोषण बढ़ गया है उल्टा। हाँ, इतना एक्सपोजर हो गया है कि शोषण बढ़ गया है और आदमी लोग बड़े क्या हो गए हैं, गैर जिम्मेदार हो गए हैं। वो ऐसा रिश्ते बनाते हैं और ऐसे बच्चे होते हैं और उसको नेगलेक्ट कर जाता है, उस स्त्री को त्याग दिया जाता है। हाँ, अब हमने एंजॉय कर लिया, दैट्स इट। तो इस प्रकार से स्त्रियों को त्याग दिया गया और ऐसे बच्चों को लाचार बना दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा अनाथालय खुल गए हैं। अब एक और प्रश्न ये होता है, क्या आप जानते हैं कि कितने अनाथालय बनते जा रहे हैं समाज में? हम्म, कितने बच्चे उसमें आ रहे हैं। हम कई बार कहते हैं कि अनाथालय को सपोर्ट कीजिए, ओके दैट इज़ गुड, बट क्यों ना इस अनाथालय की जड़ को समाप्त किया जाए? क्यों ना लोगों के चरित्र को ऐसा बनाया जाए, कैसे वो अपने बच्चे को त्याग सकता है ना? कैसे इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है कि किसी कूड़े में डाल जाए, किसी अनाथालय के बाहर झूले में डाल जाए, कि ले जी इसको पालिए। अब हमें तो इंद्रिय तृप्ति करनी थी, दैट्स इट। तो ये बता रहे हैं कि आप उन दुखियारी स्त्रियों और बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा छोड़ दिया गया है, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है। अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में। देखिए, ये भागवतम बता रही है, इसीलिए कहते हैं कि भागवतम का संदेश जो है स्वयं भगवान द्वारा आ रहा है। कितना एक्यूरेटली बताया जा रहा है कि कई बार ऐसे सो कॉल्ड जातीय ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो ब्राह्मणत्व को भूल के अधर्म के कार्य में रत रहते हैं और कहने को ब्राह्मण होते हैं। हाँ, तो कह रहे आप क्या इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी ब्राह्मणों के हाथ में आ गई? कौन से ब्राह्मण? अधर्म में रत जो ब्राह्मण है। या यह आप देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ले लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते, जो ब्राह्मण कुल में आए, जिन्हें ब्राह्मणत्व का पालन करना चाहिए था, वो अब बड़े बड़े रईसों के क्या बन गए? कठपुतली बन गए। और उन रईसों के ना राजकुलों का आश्रय ग्रहण, आश्रय मतलब ब्राह्मण कभी आश्रय नहीं लेता है, ध्यान रखिए। ब्राह्मण जो है एडवाइज़र होता है, एडवाइज़र, और वो सैलरी पे डिपेंड नहीं होता है, इसलिए उसकी एडवाइस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है कि ये करोगे तो हाँ पैसा मिलेगा। ये ऐसी एडवाइस भी हमारे अकॉर्डिंगली देना। आप बताइए, हम अपनी बेटी की शादी इस तारीख को करना चाहते हैं, इसी तारीख को करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बाद बेटा चला जाएगा होमोलुलु, बेटी चली जाएगी इंग्लैंड, हाँ वो चला जाएगा वहाँ, यही डेट है पंडित जी। अब ये बताइए पंडित जी, इसी डेट में करने का क्या लोगे? तो पंडित जी फिर ऐसे आश्रय में आ जाते हैं और हर कुछ अटकल लगाते हैं, ये करा दो अच्छा तुम पहले, ये करा दो अच्छा तुम पहले, ये करा दो अच्छा, चलो हो गया बेटा। तो इस प्रकार से क्या आप इसलिए दुखी हैं कि ऐसे ब्राह्मणों ने, जिन्हें डायरेक्शन देनी चाहिए थी,
बिना किसी लालच के वो लालच में पड़ के गलत डायरेक्शन देने लगे हैं। उनकी एडवाइस जो है, इसलिए अब हम बड़ा क्लियरली बोलते हैं कि गुरु कौन है, जो साफ साफ बोले कि भगवान कौन है। सोचिए, आप सब लोग सोचिए, जिन्होंने पहले भी कोई भी गुरु धारण किए हैं आज तक, क्या उन्होंने यदि आपको बताया कि हु इज गॉड, या एक जनरल स्टेटमेंट दे दी गई कि ये भी भगवान हो सकते हैं, अरे सब भगवान है बेटी, सब भगवान है। क्या ऐसी बातें बोली गई? हम्म? क्या ये बताया गया कि भगवान को प्रसन्न करने का क्या रास्ता है? हाँ, शास्त्र तो कहते हैं कि कलयुग में केवल हरिनाम ही रास्ता है। क्या ये बताया गया? बिल्कुल क्लियरली बताया गया। क्या 4 नियमों के बारे में बिल्कुल क्लियरली बताया गया जो हम भागवत में पढ़ रहे हैं? हाँ, क्या ये बताया गया कि जो अन्न को खाता है बिना ऑफर करे वो पाप खाता है? यदि ये सारी बातें नहीं बताई गई जो शास्त्रों में है, तो इसका मतलब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसने अपने धन की अर्जन के लिए, क्योंकि यदि वो सच बात बोलेगा तो कौन पैसा देगा? क्या पंडित जी क्या बोल रहे हो, दिमाग खराब है क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसे कैसे रहेंगे? कुछ रास्ता बताओ, रास्ता। हम्म? तो क्या हम ऐसे ही गुरुओं से मिले हैं जिन्होंने कुछ रास्ते बता दिए हमें, हाँ, जो कि वास्तव में सही धर्म नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं, क्या पृथ्वी माता आप इसलिए इतना दुखी हैं, ये पूछा गया। हम्म? तात्पर्य में प्रभुपाद काफी कुछ बोलते हैं इसमें कि कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे बड़े उपेक्षित रहेंगे और छोड़ दिए जाएंगे। कलयुग में ब्राह्मण, गायें और स्त्रियां, इन सब की उपेक्षा होगी। गायों का तो आप जानते ही हैं, हो ही रहा है इस वक्त, बहुत बुरा हाल चल रहा है समय। और स्त्रियों का, सब स्त्रियों का शोषण किया जा रहा है, और वो सोच रही हैं कि उन्हें लिबरेशन के साथ उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन डाटा ये बताता है कि ज़्यादा छेड़खानी और ज़्यादा बहुत कुछ हो गया है। वैदिक सभ्यता में ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम्म? और ब्राह्मण तो हमने अभी अभी सुना कि किस प्रकार से ब्राह्मणों का बुरा हाल हो गया है। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा बच्चे आरक्षित हो जाएंगे। अवैध संबंध, अवैध संबंध एक कल्चर बन चुका है, क्योंकि हमने यही सब सीखा है बचपन से लेके। जिस टीवी सीरियल को हम रोज देखते हैं, उस टीवी सीरियल्स में, उन गानों में कितनी अभद्र चीजें दिखाई जाती हैं। इसका उसके साथ अफेयर, इसका उसके साथ अफेयर, एक लड़के का 3 लड़कियों के साथ, एक पति का किसी और पत्नी के साथ, न जाने क्या क्या देखते 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 देखते। हाँ, और हम कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। हमें शर्म नहीं आती है कि उन्हीं के सामने बैठ के हम ऐसे ही गाने देखते हैं। अब सच बात तो यही है। कैसे आचरण, हमने तो हो सकता है अपने बचपन में इतने नहीं गिरे थे हम, क्योंकि हमारे बचपन में ऐसा समय नहीं था। धीरे धीरे हमने देखा तो हो सकता है हमारा करेक्टर थोड़ा सा बन गया हो, लेकिन जो बचपन से ही इन चीज़ों को देखेगा उसका कैसा करेक्टर बनेगा, ये सोचने की बात है। तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने ड्राइंग रूम, हमारा टीवी धीरे धीरे हर कमरे में आ गया, ड्राइंग रूम में आ गया, अब बेडरूम में भी घुस गया। सोते सोते भी टीवी चलते 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 ही नींद आ जाती है। चैनल बदलते बदलते नींद आ जाती है। हर चैनल में क्या क्या दिखता है आप जानते ही हैं, कैसे कैसे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो हमारी चेतना इतनी दूषित हो गई है कि अवैध संबंध जो है, ये तो बड़ी नेचुरल सी चीज़ बन गई है। स्कूल में, कॉलेज तो भूल जाइए, स्कूल में 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों के अफेयर होने लगे हैं। हाँ, कितनी दुख की बात है कि कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें भक्तों को भी चेतना सुधारने का। हमारे भक्त लोग भी इधर उधर से आते हैं, और 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियों के बारे में सपने देख रही हैं। वो अपने बटुए में लड़कों की फोटो रख रही है। हाँ, और लड़के लड़कियों की फोटो रख रहे हैं। बताइए, 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे, सोचिए जरा कैसा चरित्र है इन लोगों का। हम्म? क्या चरित्र, वैदिक संस्कृति क्या दिखाती है और हमने क्या बना दिया उसको। क्योंकि यही गाने दिखाए हैं ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो रानी तो पर्स में बैठ के घूम रही है। हाँ, और रानी बदलती जा रही है, आज एक रानी है कल दूसरी रानी बन जाती है। तो यही करेक्टर, यही चेतना हमने आजकल के माहौल से दी है। इसलिए अवैध संबंध एक नेचुरल चीज़ बन गई है। इसलिए ऐसी वीडियोस कई बार रिलीज हो जाती हैं किसी बड़े स्कूल की कि अरे एक लड़की के साथ क्या क्या हो रहा था, वो वीडियो बाहर निकल गई। वो तो एक वीडियो ऐसी थी जो गलती से बाहर निकल गई, कितनी वीडियो ऐसी हैं जो बाहर नहीं है, और कितनी चीज़ों की तो वीडियो ही नहीं है। हुँ? तो इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत है, वास्तव में डरने की ज़रूरत है। डराया नहीं जा रहा है, बिकॉज ये हो रहा है। लेकिन हमें तो कोई बहुत ही बढ़िया नामी ग्रामी स्कूल कॉलेज चाहिए, जहाँ बच्चे के बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, बच्चा बढ़ेगा डॉक्टर। हम्म, क्या था वो, बड़की बनेगी डॉक्टर, समथिंग। तो ऐसा ऐसा बनेगा, ये ऑफिसर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, तो ठीक है। जान जीना है, उनको भी तो जीना है, जीने दो। यही तो जीना है, मज़े करने दो, जानवरों की तरह मज़े करने दो।
इसलिए बता रहे हैं कि अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां और बच्चे आरक्षित हो जाएंगे। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुष तथा के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी। सुनिए ध्यान से, स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी। हमारी भी तो जिंदगी है, लेट मी एंजॉय, यू आर एंजॉइंग। अब स्त्रियां भी क्या करें, वो पुरुष को देखती हैं हाँ बाहर जाके इधर उधर मुंह मारता है तो मैं क्यों ना मारूं। और इस तरह से हम जानवर बन गए हैं इस दुनिया में। जानवर, जानवरों में कोई पति पत्नी होता है बताइए? एक डॉग और एक बिच पति पत्नी होते हैं? आज एक बिच किसी एक डॉग के साथ दिखती है, थोड़े दिनों में वही बिच किसी और दूसरे डॉग के साथ दिखती है। तो ऐसा ही बन गया है मानव समाज भी। हाँ, ये कड़वी बातें हैं लेकिन सच्चाई देखने को तो यही दिख रही है। तो बता रहे हैं कि विवाह पुरुष और स्त्री के बीच में एक औपचारिक समझौता बन गया है। क्यों बन गया है? इट इज फॉर एंजॉयमेंट। यदि तुम मुझे एंजॉय नहीं करा पाओगे तो क्या फायदा तुम्हारा। आजकल आप जानते हैं तलाक होने का एक वैलिड रीजन क्या है, हम बताते हैं आपको। यदि कोई पुरुष और स्त्री संबंध नहीं बना पाते हैं ठीक से, यदि कोई स्त्री अपने पुरुष के शारीरिक संबंधों से प्रसन्न नहीं है, तो तलाक का बहुत ही वैलिड ग्राउंड है। बताइए, दिस इज द कल्चर, दिस इज लॉ एंड ऑर्डर। तलाक हो सकता है, क्यों? आई मीन हमारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हो रहा है जी, आई डोंट नो क्या हो रहा है, तो हम तलाक ले लेंगे। तो कोर्ट कहती ठीक है जी, ओके। तो ऐसे ऐसे हमारे समाज बन चुका है जहाँ पे शादी का पर्पस हो गया है हाउ टू एंजॉय टुगेदर। हाँ, इसलिए केवल औपचारिकता रह गया। जब एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो हम बाहर सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं और उसको नाम देते हैं प्रेम का, दिस इज प्यार, क्योंकि पिक्चरों में यही देखा है। और पिक्चरें ही हमारा आइडियल है। हाँ, वहीं से तो देख देख के हम बड़े हुए हैं, उन्हीं को तो हमने आदर्श बनाया अपना। इसलिए औपचारिक समझौता रह गया है। अधिकतर बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं हो सकी। कैसे बच्चों की देखी? जब जहाँ पे माता पिता की केवल चेतना इंद्रिय तृप्ति होगी, वो क्या बच्चों की देखभाल करेंगे? क्या हॉर्लिक्स पिलाएंगे, क्या पकौड़े खिलाएंगे, क्या चीज़ खिलाएंगे? उससे क्या बनेगा? एक आदमी सांड बन जाएगा और सड़कों में घूम के एंजॉय करेगा। उन्हें तो देवीय गुण पैदा करने चाहिए थे, लेकिन देवीय गुण जब हमारे अंदर ही नहीं है तो कैसे? हमारे अंदर ईर्ष्या, लस्ट, एंगर है तो हमारे बच्चों के अंदर क्या आएगा? वही तो खाएंगे हमारे हाथ का खाना। इसलिए उनकी देख रेख ठीक तरह से नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतः वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच जाएंगे। हाँ, किंतु जहां तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है, वह अत्यंत गहरे होंगे। सुनिए कि ब्राह्मण का बुद्धि तो तेज होगी, हाँ, क्योंकि पहले से बुद्धि, उसके जीन्स में बुद्धि तेज होती आई है। लेकिन पहले वो इस तीव्र बुद्धि को यूज करता था सही और गलत को समझने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए, दूसरों को डायरेक्शन देने के लिए। अब वो इस बुद्धि को क्या यूज करेगा? बहुत बढ़िया पढ़ाई करने के लिए, बहुत बढ़िया नंबर लाने के लिए और बहुत सारे नोट कमाने के लिए। यानी कि जो ब्राह्मण होंगे अल्टीमेटली वो बहुत नॉलेजेबल सांसारिक रूप से बन जाएंगे, क्योंकि बुद्धि तो तेज है ही, और खूब नोट कमाएंगे, लेकिन चरित्र गिर जाएगा। लेकिन नाम के आगे कुछ ब्राह्मण की कास्ट लगी होगी। हाँ, सबके लिए नहीं होगा ऐसा, ऐसा अधिकतर लोगों में हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। शिक्षा तथा दुष्चरित्रता का कभी साथ नहीं होता है। सुनिए, जहां पर शिक्षा है वहां चरित्र कभी गिर नहीं सकता, बता रहे हैं, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। यानी कि शिक्षा भी और दुष्चरित्रता भी, यानी कि ये ऐसी शिक्षा होगी जो चरित्र का निर्माण ही नहीं करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे गुरुकुल का मेन मोटो क्या है? विद्या ददाति विनयम। जो हमारी साइट पे हमने डाला है कि नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज? द फर्स्ट वर्ड इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता, दम्भ रहिता, ये वास्तव में नॉलेज है। किंतु शिक्षा और दुष्चरित्रता साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्षस्थ लोग वैदिक वांग्मय की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे। और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन लोगों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। ब्राह्मण खरीद लिए जाएंगे। वो कई बार टीवी में, चैनल में एडवाइस देने आएंगे, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, आज ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा, आज गली के बाहर जाओगे तो एक बिल्ली मिलेगी, उस बिल्ली के गले में लाल कपड़ा बांध देना है तो सब सही चलेगा। ऐसे ऐसे हो जाएंगे, खरीद लिए जाएंगे टीवी चैनलों द्वारा, लोगों द्वारा। और ऐसे ही तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य चलेगा जहाँ किसी भी धर्म को समर्थन नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि दर्शन वेदता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा और शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता जाएगा। कई ऐसे पुस्तकें लिखेंगे और बेस्ट राइटर, चाहे वो फिक्शन राइटर क्यों ना हो,
उसको बेस्ट राइटर का अवार्ड मिल जाएगा, किसी को नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर निषेध रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में ब्राह्मण चाकरी स्वीकार करेंगे। अब कोई चाकरी स्वीकार करेगा तो कैसे इंडिपेंडेंट राय दे पाएगा? दे ही नहीं पाएगा। अभी तो यदि वह अति अधम प्रकार की नौकरी होगी तो भी वो ऐसा करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक हैं। तो धर्म फिर से पृथ्वी से प्रश्न पूछते हैं 22वें श्लोक में, किम क्षत्र बंधून कलिना उपसृष्टान राष्ट्राणि वा ते अवरोपितानि इतः तथा वा अशन पानवास स्नान व्यवाय उन्मुख जीवलोकम। अब तथा कथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं। प्रशासक नियंत्रक यानी कि सरकार चलाने वाले कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वे सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती हैं। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? अगेन अ वेरी पर्टिनेंट एग्जाम्पल जैसा संसार में चल रहा है। वो कह रहे हैं कहीं पर भी ये जो कार्य हैं, कौन से, खाना पीना सोना सहवास, ये कहीं भी कैसे भी करने के लिए तैयार है। और वास्तव में ये हम देखते हैं आज की डेट में। आप देखते हैं कि सड़कों के किनारे हम देखते हैं कि कोई छोले भटूरे बेच रहा है और लंबी सी लाइन लगी हुई है। और अगर आप ध्यान से थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे, आप झूठी प्लेट वहीं पर रखेंगे जहाँ वो बना रहा है और वो एक अपने पतीले में उसने कुछ पानी रखा होगा, हाँ, जो कि पानी पता नहीं क्या है। उस पानी से वो थोड़ा सा आपके प्लेट में डालेगा, प्लेट को थोड़ा कुछ करेगा, एक कपड़े से साफ़ करेगा, जो कि कपड़ा सवेरे से उन प्लेटों को साफ़ कर रहा है, हाँ, उससे साफ़ करेगा, उस प्लेट को साइड में रख देगा। अब दूसरा व्यक्ति आएगा, उस प्लेट में खाएगा, वो फिर उस पानी में हाथ डालेगा, उसी सबको जूठे से फिर आपके प्लेट में डालेगा। हाँ, तो मतलब कि क्या उसने बनाया, कैसे उसने बनाया, उसके कपड़ों का हाल क्या है, क्या वो स्नान किया हुआ है कि नहीं। लेकिन जो टेस्ट है ना, टेस्ट, हाँ, क्या बोले उसके बारे में। बहुत चीज़ें सड़कों पे बिकती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो सड़कों में बिकती हैं वो बेकार हैं, जो होटलों में बिकती हैं वो बढ़िया हैं। यही हाल होटलों का है। वहाँ पर थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी है, ऐसा लगता है कि उसने बढ़िया सा एक पहन रखा है, सूट कपड़े पहन रखे हैं। वास्तव में सूट के अंदर, है ना, जब आते हैं ना, जब अपने अब इनको सवेरे अगर ऑफिस में आता हुआ देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कई बार क्या होता था, हम अपनी कंपनी में काम करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों में, एमएनसी में, तो कई बार हम जल्दी पहुंच जाते थे। तो जो शिफ्ट वाले होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, कई बार तो ये अपने ओरिजिनल कपड़ों में दिखते हैं उस वक्त। तो उस वक्त देख के पता चलता है, ओ हो क्या हाल है इनका। और थोड़ी देर में उनकी एक ऑफिशियल ड्रेस होती है, सब उसमें आ जाते हैं, चेंज वहीं पे चेंज करते हैं एक्चुअली ये लोग। ऐसा हमने देखा कि बिल्कुल ही डिफरेंट। उसी तरह से किसी रेस्टोरेंट के जो लोग हैं, यदि उनको आप आते हुए देख लेंगे, लेकिन उसके बाद किसी होटल में प्रेजेंटेशन है तो वो कपड़ा वड़ा बदल कर थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि सब फर्स्ट क्लास है, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या बनाया गया, कैसे बनाया गया। और इसी तरीके से हर चीज़ है, आदमी कुछ भी करने को तैयार है, कैसे भी खाने को तैयार है, रहने को तैयार है, अच्छा लगना चाहिए बस। तो किसी विधि विधानों का पालन नहीं करेगा। बैल कहता है कि सामान्य जनता खाने पीने सोने और सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है। इन सब का कोई विधि विधान है हम तो जानते ही नहीं है, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है, ना हमने सीखने का प्रयास किया है, क्योंकि हमें लगता है जस्ट एंजॉय, दिस लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट। क्या कहते हैं, लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। इससे पहले कि ये मेल्ट हो जाए इसको एंजॉय कर लो। तो इसलिए किसी प्रकार का नियम नहीं है। तो यहाँ क्या आप इसलिए प्रसन्न हैं? तो वो बताते हैं कि जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पशुओं के समान हैं, खाना सोना डरना सहवास करना, ये दोनों समान हैं, लेकिन फिर भी समान चेतना से नहीं करी जाती है। चेतना डिफरेंट रहती है। अगर चेतना भी इनको खाना पीना सोने की वैसी हो जाए जैसे जानवर की है तो कोई फर्क नहीं है। इंसान खाता है, अब कायदे से इंसान को खाना चाहिए एनर्जी देने, अपने आप को एनर्जी पैदा करने के लिए, ताकि वो कुछ कार्य कर सके, भगवान की सेवा कर सके। खाने का पर्पज़ यही है। या जब वो प्रसाद पाता है तो एक तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए भी पाता है, क्योंकि भगवान का झूठा खाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो चेतना बड़ी डिफरेंट है, एक आदमी की, एक मनुष्य की खाने की और एक जानवर की खाने की। एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के एक बिच के साथ संभोग कर सकता है, लेकिन यदि अगर मनुष्य ऐसा करने लग जाए तो उसका कितना बड़ा अनाचार कहा जाएगा,
हाँ, लेकिन ऐसा तो हम होते हुए देखते हैं। आज की डेट में पार्क है, कहीं पर घास उगा दो, पेड़ उगा दो, ऐसा हमने देखा। हमारे घर के आगे कोई पेड़, अभी पार्क बना ही नहीं था कि अगले दिन से ही वहाँ लैला मजनू दिखने लगे। हमने तुरंत भक्तों को बोला कि इससे पहले ये लैला मजनू का डेरा बन जाए, प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि कहीं और जाएं। यहाँ पे बच्चे हैं, सब लोग हैं, परिवार के लोग हैं। कहीं पे छुप के कुकर्म करें, कम से कम खुलेआम ना करें। तो जहाँ आप जिस भी पार्क में चले जाओ, दिल्ली में तो हमने देखा ही है खास तौर पर, किसी भी जगह चले जाओ, आज की डेट में बच्चों के साथ किसी पार्क में जाना एक शर्मनाक बात हो गई है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, बच्चा पूछेगा पापा ये झाड़ी के पीछे क्या कर रहे हैं। हम्म, पापा भी बेचारे इम्बैलेंस हैं, क्या बोले इसको अब। हम्म, तो इस तरह से जब जानवर की तरह इंसान करने लग जाए, हाँ, तो लोग इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में भिन्न विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं, और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही सोचनीय है, रियली सोचनीय है। क्योंकि ऐसे पाश्विक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। मनुष्य जीवन के साथ कुछ नियम बनाए गए। ये शादी का प्राविधान इसलिए करा गया कि मनुष्य की ये जो इच्छा है, वो इस इच्छा को भी कृष्ण भावनामृत के तरह यूज़ करे। हाँ, उसके अंदर नेचुरल एक, चलो मान लेते हैं, डिज़ायर है संग करने की, मेल फीमेल का अट्रैक्शन है, तो क्यों ना इसको विवाह के थ्रू किया जाए और उसमें भी कुछ नियम का पालन किया जाए, ऐसे जानवरों की तरह कम से कम ना किया जाए। तो ऐसे विधान गिर चुके हैं, इसलिए जो है चरित्र में गिरावट आई है ज़बरदस्त। हाँ, इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार हो रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सोच रहे हैं सारे ही तो ऐसा कर रहे हैं, हमारा बेटा भी ऐसा नहीं करेगा। ऐसा कैसे? हमारा बेटा भी उन्हीं स्कूलों में जाएगा जिसमें सभी जाते हैं। हमारा बेटा भी वही नौकरी करेगा, उसी तरह से करेगा, उसी तरह से कुछ गर्लफ्रेंड बनाएगा। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो किसी को ये एक ऐसा ही कल्चर बन चुका है। हमें श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहे थे। आप सुनते हैं श्रीमद् भागवत में कि अजामिल ने एक बार ऐसे ही जंगल में एक स्त्री को और एक पुरुष को आलिंगन करते हुए देख लिया। बस उस विचार को वो दिमाग से निकाल नहीं पाया, और उसी विचार को करते करते उसने अपनी बीवी का त्याग कर दिया और घर में उस वैश्या को लेके आ गया। कितनी बड़ी इतिहास मिलता है। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको मारने के लिए, उसको पीटने के लिए यमदूत आए। हाँ, तब हमें समझ में आता है कितना खतरनाक है। अभी हमें समझ नहीं आता है कि इसके क्या रिएक्शन हो सकते हैं हमारे जीवन में। आप सोचिए, हमारे बच्चे तो रोज ही किसी को आलिंगन करते हुए देखते हैं टीवी के अंदर। हाँ, तो उनके अंदर क्या चल रहा होगा। आप सोच रहे हैं मेरा बच्चा बड़ा मासूम है, बड़ा अच्छा है, आपको जानते नहीं है आप वो क्या क्या कर रहा है। ये चीज़ें बड़ी सीक्रेट होती हैं, बाद में पता चलती हैं। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम आवारा लुच्चा बन गया। कौन? अजामिल। हाँ, ये सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्तभोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी नित्य सिनेमा का शिकार हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथा कथित प्रशासक, हाँ, सबके सब क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के लिए प्रशिक्षित नहीं है। क्षत्र बंधु शब्द उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषय उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक बन जाते हैं। यानी कि प्रशासक की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कायदे से, लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के आजकल लोग कुछ भी बन जाते हैं। ऋषभ देव इसलिए कहते हैं कि पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, माता न सस्यात। आप माता बनने के लायक नहीं है यदि माता की ट्रेनिंग नहीं है आपके पास, पिता की ट्रेनिंग नहीं है, गुरु बनने की ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन हम तो बिना किसी ट्रेनिंग के गुरु, माता, पिता बन जाते हैं। ये तो जैसे कि पुराने ज़माने में कहते थे ना कि कई सरकारी कंपनियों में ऐसा होता है कि कुछ समय अगर आपने बिता लिया तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। किसी प्राइवेट कंपनियों में भी कई जगह आपने यदि 5 साल बिता लिए तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। उसी तरह हम 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हम पिता बन गए, माता बन गए, और हम अपने जीवन का मूल्य ही नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार का ये समय आ गया है। तो वो बोलते हैं, क्या तुम इस कारण से इतना दुखी हो हे पृथ्वी? तो आप जानते हैं उसके आंसर में पृथ्वी ने बताया कि मैं वास्तव में इसलिए दुखी हूँ क्योंकि भगवान संसार से चले गए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि कलयुग ने चारों तरफ प्रभाव फैला दिया है। मैं वास्तव में इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरा बोझ बढ़ गया है। हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी बोझ तब नहीं सहन कर पाती है जब पाप फैल जाता है, अदरवाइज पृथ्वी की सहन शक्ति अनलिमिटेड है। हाँ, उसी तरह माता पिता के लिए अपने बच्चे कभी बोझ नहीं होते जब तक कि वो गलत चरित्र वाले ना हो जाए। और गलत चरित्र वाला पुत्र या पुत्री बहुत बड़ा बोझ है। आप समझते हैं, आप समझ रहे होंगे इस बात को कि सबसे बड़ा बोझ यही है कि हमारी संतान गलत चरित्र वाली हो जाए।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।